हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना संवैधानिक संशोधन हो, तभी ये हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। अन्यथा पड़ोसी देश, इस देश में वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए समान कानून, समान शिक्षा और समान न्याय की ज़रूरत है। तो ये जो वर्ण आश्रम की व्यवस्थाएं थी, जो उनके कर्म के अनुसार वर्ण आश्रम की व्यवस्थाएं निश्चित की गई, ये जातिवाद नहीं था, एक समाज समरसता था और समाज में विकृति ना हो उसके लिए व्यवस्थाएं दी गई। ये उनकी अज्ञानता का परिचायक है। और शिक्षा मंत्री जैसे व्यक्ति को ये पागलपन वाला बयान नहीं देना चाहिए था। बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि उनको शिक्षा मंत्री के दायित्व से मुक्त करें और दूसरा कोई दायित्व दें। और शिक्षा मंत्री जैसे पद में रहने वाले व्यक्ति को अनर्गल ताड़ी पीकर ऐसे उल्टा सीधा बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा संस्कारित हो, परिष्कृत हो और सबको शिक्षा का अधिकार, इस पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। मानस पर टिप्पणी करके वो अपनी मूर्खता का परिचय ना दिया। इसी तौर पे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अंततः कैसे पूरी हो पाएगी? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना संवैधानिक संशोधन हो, और हिंदू राष्ट्र का मतलब देश समृद्ध हो, एकता हो, और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए जनता को आवाज़ उठाना होगा और एक बार ये आह्वान करना होगा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा या हिंदू राष्ट्र लाने का नहीं, तो ऐसे राजनीतिक दलों को जनता का वोट का बहिष्कार कर उनको सबक सिखाने की ज़रूरत होगी। तभी ये हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। अन्यथा पड़ोसी देश भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। महाराज जी, मुस्लिमों का अपना एक कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो हिंदुओं का अपना कानून क्यों नहीं है? ऐसा है, हिंदुओं का सब कानून है। इस देश में वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, लेकिन ये सरकारों की तुष्टीकरण की नीति ऐसे कानून ला दिया। भारत सरकार का दायित्व बनता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इनको समाप्त करना चाहिए। इनको इस देश में ज़रूरत नहीं है। जो वक्फ बोर्ड है ये भूमाफिया है। जब भारत आज़ाद हुआ इनके पास 11,000 हेक्टेयर ज़मीन थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस देश में भूमि हमारे आर्मी के पास थी 9,000 करोड़, उसके बाद शिक्षा के थी 7,000 करोड़। लेकिन आज ये वक्फ बोर्ड के पास एक तरह से भूमाफिया है, 11,000 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन हो गई है। इसलिए वक्फ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस देश में ज़रूरत नहीं। इसलिए समान कानून, समान शिक्षा और समान न्याय की ज़रूरत है। और ये तभी होगा या तो संवैधानिक संशोधन करें या इन कानूनों को लाएं। धर्मांतरण एक तरह से देशद्रोह है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध करने की ज़रूरत है। जो धर्मांतरण यहाँ गरीब अशिक्षित लोगों को धर्मांतरण कर सेवा चिकित्सा के नाम पर धर्मांतरण करते हैं, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है, इसको पूर्ण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल, 125 करोड़ हिंदुओं को हमारे माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य तु विवादस्तु मंचे मयम पंचोत्तर शतम। एक तरफ कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। जब तीसरे के साथ विवाद हुआ तो 105 हो गए। तो देश में आपस के लिए ये चाहे सत्ता के लिए जो करें, लेकिन जब तीसरी शक्ति के साथ हो तो सबको एक साथ, एक बद्ध, एक ध्वजा, एक निशान और एक संविधान के नीचे सबको रहना चाहिए। तभी देश में अमन, चैन, शांति, सद्भाव हो।